वेलकम स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज लेक्चर। आज आप डिस्कस करांगे फंक्शनल और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। डे बिफोर आप डिस्कस किया सीगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एक चेन दे विच जो अथॉरिटी फ्लो करती है उन्होंने कहते लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अज आप करांगे स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। हुण ये ऑर्गेनाइजेशन वो होंदी है जिहदे विच लाइन एंड स्टाफ दोनों जो है मिलके जिहड़े काम करते होंदे है। ठीक है, यानी कि लाइन एंड फंक्शनल अथॉरिटी दोनों एग्जिस्ट करती है इकट्ठे। लाइन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट करती है, उन्होंने आप कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप ऑर्गेनाइजेशन विच स्पैशलाइज जोड़े है लोग जोड़े अपॉइंट किए जाते हैं एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी इतने होंगी हैगी है। एंड ये स्पैशल सर्विसिज जो है स्पैशलाइज परसन तो लीती जाती है। जिदा हूँ ये टॉप लैवल पर चीफ मैनेजर है, उस तो बाद परसन मैनेजर, फाइनांस मैनेजर, फिर प्रोडक्शन मैनेजर, फिर सेल्स मैनेजर, फिर मतलब कि प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर फिर सेल्स मैनेजर के अंदर एंड ये प्रोडक्शन मैनेजर जो है इन्हें परसन मैनेजर की भी सुननी है, फाइनांस मैनेजर की भी सुननी है। द सेल्स मैनेजर जो है इन्हें परसन मैनेजर की भी सुननी है, फाइनांस मैनेजर की भी सुननी है। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिहदे लाइन अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट करदियां एंड स्पैशल सर्विसिज दित्तियां जांदियां। हुण फीचर की है ये हुण कॉम्पलैक्स हुणी मैं तुहानूं स्ट्रक्चर दिखाया जिहदे कि असीं एक परसन से दो बॉस मतलब कि समझ या नहीं लगता। ठीक है, इस करके इनू समझना अंडरस्टैंड करना इस स्ट्रक्चर में बहुत डिफिकल्ट है। टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव दो तरीके दे मैनेजर है, लाइन मैनेजर तो स्पैशलाइज मैनेजर। हुण अगे की डिवीजन ऑफ द वर्क। हुण ये होल काम जो है डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड किया गया पार्ट विच एंड जिन्हों करके जोड़े वर्कर जोड़े होंगे अपने काम के स्पैशलाइज्ड हो जाते हैं। नंबर ऑफ द बॉसिस हुण इत्थे एट प्रेजेंटली जोड़े इंस्ट्रक्शन देने वाले है मोर दैन वन बॉस एंड ये जोड़ा यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसीपल नूं ये जिहड़ी हैगी है कंसैप्ट जोड़ा है तोड़ता है, मानता नहीं है, क्योंकि इत्थे एट अ टाइम जोड़ा है एक टाइम ते दो बॉसिस है, जो कि यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं कि एक टाइम ते एक बॉस ही होना चाहिए है। अगे की अथॉरिटी टू स्पैशलाइज्ड। हुण मतलब कि इत्थे स्पैशलाइज जोड़ा परसन है वो हत्थ विच अथॉरिटी घट है तो लाइन जी अथॉरिटी वो कोल अथॉरिटी ज़्यादा हैगी है। एंड सुटेबिलिटी ये सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिथे उत्थे ही सुटेबल हैगी है। नंबर ऑफ सबॉर्डीनेट ये की है कि एक सुपरवाइजर के अंदर बहुत ज़्यादा वर्कर जोड़े काम कर रहे होंगे, जिदा पहला पढ़िया कि घट होंगे बट ये की होंगे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे होंगे। हुण एडवांटेज की फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन तो स्पैशलाइजेशन जिदा ये डिवीजन ऑफ द वर्क है, स्पैशलाइज सर्विसिज भी दित्तियां जांदियां जिहदे करके की है डिफरेंट काम बार बार काम करके इस इहो जी ऑर्गेनाइजेशन दे विच स्पैशलाइजेशन आ जाती है। रिलीफ टू एग्जीक्यूटिव जोड़े टॉप लैवल वाले है उन्होंने जो इत्थे रिलीफ मिलता है क्योंकि उन्होंने उपर सारा बर्डन नहीं रहिंदा ये, क्योंकि स्टाफ जोड़ा है या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जी हैगी है वो मेन रोल प्ले करती है, वो डिसीजनस वगैरह लैंदी है, डायरैक्ट करती है वर्कर नूं डायरैक्टली। ठीक है, जिहदे करके ये टॉप लैवल वाले का बर्डन घट जाता है। फिर अगे की है इनक्रीज इन एफिशिएंसी। हुण ये जी एफिशिएंसी जी बिजनेस इनक्रीज हो जाती है क्योंकि हर किसी को पता है कि उन्होंने किहड़ा काम करना है, किस तरीके दे नाल काम करना है, जिहदे करके की है कि अपना काम जानते हुए जोड़ा है अपना काम सारे जने अपना ही काम करते हैं, जिहदे नाल कि वो स्पैशलाइज्ड बन जाते हैं। स्पैशलाइज बनने नाल एफिशिएंसी इनक्रीज हो जाती है। बैटर सुपरविजन हुण इत्थे हर सुपरवाइजर जोड़ा है एक अपने जॉब दे विच स्पैशलिस्ट है एंड वो जोड़ा सुपरवाइजर जोड़ा है बहुत प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, एंड सुपरविजन दोनों काम उसके द्वारा किए जा रहे हैं जिहदे करके स्पैशलाइज हो जाता है एंड जिहदे करके इतने सुपरविजन की है वधिया है क्योंकि इतने जो सुपरवाइजर है उन्हें ही प्लान करना है कि किदा उन्होंने सुपरवाइज करना है वर्कर नूं एंड फिर उन्हें आप ही सुपरवाइज करना है, दोनों काम उन्हें आप ही करने जिहदे करके इतने बैटर सुपरविजन हो जाती है। इकोनमी हुण इहो जी जिहड़ी हैगी है ऑर्गेनाइजेशन ये स्पैशल सर्विसिज प्रोवाइड होंगी है जिहदे करके जोड़ा है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सिज जोड़ा है घट जाता है। जिदा रिसोर्सिज कि टाइम मनी या मटीरीयल इन्हों का जोड़ा है वेस्टेज घट जाता है एंड ऑप्टीमम यूज़ ज़्यादा तो ज़्यादा चंगी तरीके दे नाल जोड़ा है यूज़ होंदा रिसोर्सिज आ, जिहदे करके जोड़े काम किए जाते हैं वो थोड़े सस्ते हो जाते हैं, उन्होंने खर्चा या एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं होंदा।
ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हुण इत्थे इहो जी ऑर्गेनाइजेशन दे ग्रो करन दे चांसिस ज़्यादा है कि क्योंकि इत्थे स्पैशल सर्विसिज प्रोवाइड होंदियां। फ्लैक्सीबिलिटी हुण इहो जी ऑर्गेनाइजेशन एज पर जिहड़ी है कि सिचुएशन या सरकमस्टांसिस आपां इन्हां नूं चेंज भी कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक सैटअप इहो जी ऑर्गेनाइजेशन दे विच डिकटेटरशिप नहीं की जाती, लीडर अपना सिर्फ ऑर्डर ही नहीं मारदा, ठीक है। हुण इहदे विच इंप्लॉई नूं जो है बोलन का सुजैशनस देन का राइट दिता जाता है, यानी कि कोआर्डीनेशन के नाल ये ऑर्गेनाइजेशन चलती हैगी है। हुण अगे की है डिसएडवांटेज ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। डिसएडवांटेज की है, सब तो पहले ये डिसएडवांटेज ये हैगी है कि ये जिहड़ा प्रिंसीपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड उन्होंने तोड़ता है। यूनिटी ऑफ कमांड की कहता है कि एट प्रेजेंटली वन बॉस होना चाहिए, दो बॉस नहीं होने चाहिए, क्योंकि दो बॉस होंगे तो कन्फ्यूजन अराइज होगी। एंड इत्थे लाइन बॉस भी है एंड इत्थे फंक्शनल बॉस भी है, दो बॉस है। तो हुण इत्थे जिहड़ा है कन्फ्यूजन अराइज होएगी एंड इत्थे जिहड़ा है लड़ाई झगड़ा भी जिहड़ा है आपस विच उन्हां विच हो सकता है। एंड इत्थे जिहड़ा वर्कर है उन्होंने ये भी कन्फ्यूजन अराइज होएगी कि वो किहदा काम करे, ठीक है। इस करके इत्थे ये जिहड़ा है तोड़िया जा रहा है। फिर उस तो बाद लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हुण इत्थे दो बॉस है तो यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हैगी, जिहदे करके कि इत्थे जिहड़ा वर्कर है वो जवाबदेही भी नहीं है अपने काम वास्ते, क्योंकि वो दो बॉसिस है, इस करके जवाबदेही भी नहीं है, क्योंकि एट द टाइम वो टू जोड़े बॉसिस का काम नहीं कर सकता। डिले इन डिसीजन मेकिंग। हुण इहदे विच की हैगा कि जो भी डिसीजन लैना है वो लाइन अथॉरिटी ने पहला जो स्पैशल है जोड़े फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वाले है उन्होंने नाल डिस्कस करना है एंड आफ्टर डैट डिसीजन लेना है, जिहदे करके की हैगा कि इत्थे डिसीजन कई बार इमीजिएटली डिसीजन लेने होंदे है तो वो जोड़े है डिले हो जाते, क्योंकि विदाउट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन तो डिसीजन लिते या सलाह किते हुए जिहड़ा है लाइन ऑर्गेनाइजेशन इत्थे जिहड़ी हैगी है वो डिसीजन नहीं ले सकते। कॉम्पलैक्स स्ट्रक्चर। हुण इत्थे जिहड़े है मोर दैन वन मैनेजर एट अ टाइम ते बहुत ज़्यादा जिहड़े है मैनेजर इनवॉल्व है, इस करके एक कॉम्पलैक्स स्ट्रक्चर है। इनस्टेबिलिटी। हुण इहदे विच कि स्पैशलाइज जिहड़े हुंदे है जिथे उन्होंने अच्छी सैलरी पे होंदी है, जिथे उन्होंने वधिया ट्रीटमेंट दिता जाता है, उत्थे वो शिफ्ट हो जाते हैं। इस करके इत्थे की है इनस्टेबिलिटी इस ऑर्गेनाइजेशन की, बार बार इत्थे इंप्लॉइज जो है चेंज होंदे है। लैक ऑफ कोआर्डीनेशन। हुण इहदे विच फंक्शनल एंड लाइन दे विच ऑलवेज किसी ना किसी गल नूं लैके कॉन्फ्लिक्ट चलिया रहिंदा है, जिहदे करके की है कि एक दूसरे का साथ नहीं दिंदे, ये मिल के जो है काम नूं वधिया तरीके दे नाल नहीं करते। एंड एक्सपेंसिव। हुण जिहड़ा स्पैशल परसन है स्पैशलाइज परसन है कि फंक्शन स्टाफ जिहड़ा रखिया होंदा है उन्होंने जिहड़ा है उन्होंने सैलरी हाई देनी पैंदी है, ताई वो जिहड़े काम करते हैं। यानी कि इहदा मतलब की है कि जे असीं स्पैशलाइज परसन बनाते हैं तो वो भी सानू जो है एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, क्योंकि इतने स्पैशलाइज परसन रखे जाते हैं तो हाई उन्होंने सैलरी पे करनी पैंती है तो खर्चा हो जाता है। म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट। हुण इहदे विच जिहड़े फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन है दोनों जो है ऑलवेज लड़ाई झगड़ा चलता है, बिकॉज दोनों जो है अपने आप में बॉस समझते हैं, ठीक है, आप ऑनर समझते है और बिजनेस आ एंड हर दोनों ये चाहते हैं कि उन्हों का ही ऑर्डर मनिया जाए। एंड जो मतलब कि कोई भी परसन किसी एक पार्टी में डिसोबे करता है फिर ये आपस में जो है लड़ाई झगड़ा करते है। हुण अगे है डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन। हुण लाइन ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी है कि यूनिटी ऑफ कमांड नूं स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी ऑफ कमांड नूं तोड़ दिंदी है, क्योंकि इत्थे एट प्रेजेंट जिहड़े सबॉर्डीनेट है एक टाइम ते दो बॉसिस तो ऑर्डर लै रहे हैं। एंड जिहड़ी लाइन ऑर्गेनाइजेशन ओनली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वास्ते सुटेबल हैगी है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वास्ते सुटेबल हैगी है। एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन दे विच डिसिपलिन मेनटेन होंदा है एंड फंक्शनल मैनेजमेंट विच डिसिपलिन मेनटेन करना बहुत ही मुश्किल हैगा है। अगे की है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की होंगी है, प्योर एंड डिपार्टमेंट, बट जी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ओनली एक तरीके की होंगी है। हुण लाइन ऑर्गेनाइजेशन विच जी अथॉरिटी है वर्टिकली एक लाइन के फ्लो करती है, पर अथॉरिटी के ये वर्टिकली या डायगनली, ठीक है, मतलब कि यानी कि लाइन भी करती है या जिदा क्रॉस मारे इस तरीके के नाल भी मूव करती है। एंड जी लाइन ऑर्गेनाइजेशन है सस्ती है, क्योंकि ये कोई भी स्पैशलाइज परसन नहीं रखना और सारे काम जोड़े प्रेजेंटली जो थोड़े जे वर्कर है उन्होंने ही करने हैं, ज़्यादा वर्कर भी नहीं है, इस करके ये इकनॉमिकल है। बट दिस इज़ एक्सपेंसिव। जी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसिव क्योंकि इतने स्पैशलाइज परसन भी अपॉइंट हुए है, उन्होंने अंदर फिर वर्कर भी अपॉइंट हुए है, जिहदे करके की हैगी जी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्सपेंसिव हैगी है। एंड जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन को की है कि ये फ्लैक्सीबल इन नेचर है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन असी जो चाहते हैं
ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੇਨ ਆਫ ਦਾ ਕਮਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਲੈਸ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਥੋਰਿਟੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਥੋਰਿਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥੋਰਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਔਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਵਨ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫॉर वाचिंग दिस वीडियो।